बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स जो हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि आटा हम झटपट से कैसे गूंद सकते हैं और वो भी मलाई जैसा। और ये जो है ख़ास तौर पे छोटी बच्चियां जो अभी किचन में जाना स्टार्ट हुई हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि उनको मुश्किलात का सामना ना हो और वो जल्दी से आटा पहली बार में ही बहुत ज़बरदस्त सा गूंदे। इसी आटे से हम तंदूरी रोटी तवे पे बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनेंगी, बहुत मज़े की, ज़रा भी इसमें नहीं डाउट होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है परात के अंदर एक खुले बर्तन में और सारा आटा जो है वो हम साइड पे कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम डो लगाएंगे इसकी। और मतलब इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा आटा जो है उसमें पानी डाल के हम अगर गूंदेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो अगर हमारी सॉफ्ट हो गई है डो तो हम साइड से आटा पकड़ के उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह सारा जो आटा है ना उसके अंदर हम पानी लगा के उसको बेस्ट सा बनाते जाएंगे, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का हमें चाहिए। तो ये देखें, अगर हम एकदम से सारे आटे में पानी डाल देंगे तो वो सॉफ्ट इतनी वो डो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि हमसे खुद ही मैनेज नहीं होगी। तो इसलिए ये जो है टिप, ये कमाल की टिप है कि थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके उसमें हमने पानी ऐड करना है। उसके बाद उसको मुक्की लगानी है, जस्ट हमने 2 से 3 दफ़ा इसको मुक्की लगानी है। और ये आज एक पंजाबी की कहावत भी याद आ रही है कि आटा गूंने तो हिलें क्यों। उसका ये देखें, अगर एक मुक्की उठा के और एक रख के हम लगाएंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त आटा गूंदेगा। तो इसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है और इसको फिर हमने रेस्ट दे देनी है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको एक दफ़ा फिर मुक्की लगाएंगे और देखिएगा इतना मलाई जैसा सॉफ्ट आटा। और इसका रिज़ल्ट अगर आप इसके साथ फुल्का वगैरह बनाते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अब इसी आटे से मैं तंदूर की रोटी बनाने लगी हूँ जो हम तंदूर से लेके आते हैं। तो एक मैंने पेड़ा ले लिया। आज हमने करेले बनाए हैं, तो करेलों के साथ आपको पता है तंदूर की रोटी का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये अभी बिल्कुल ही मैंने रेस्ट नहीं दिया, रेस्ट देना ज़रूरी होता है लेकिन मैंने रेस्ट नहीं दिया। रेस्ट अगर ना दें तो फिर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रोटी के एक साइड पे हमने पानी लगा लेना है, जो साइड हमने तवे पे रखनी है अच्छी तरह से पानी लगाना है। मैं पानी लगाने के लिए जा रही हूँ और मैंने पानी लगा लिया है और इसको मैंने रख दिया है। जब इस तरह से बबल आना शुरू हो जाए, अगर बड़े बड़े बबल आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सुराख कर दें। उससे क्या होगा कि ये बबल्स जो है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो ऐसे एक साइड पे करके हमने इसको सेकना शुरू कर देना और फिर हमने थोड़ा सा सेकने के बाद तवे को उल्टा कर देना है और उसके आग के ऊपर इसको हल्का हल्का सा हमने घुमाना है। तो साथ से हमने देखते जाना है कि ये एक ही साइड पे ना हम रख छोड़ें। अगर हम एक ही साइड पे रख छोड़ेंगे तो ये जो वहाँ पे जो रोटी है वो सड़ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से सारी जगह से इक्वल रोटी आ रही है, इक्वल वो रेडी हो रही है। और तवे पे ये बड़ी ज़बरदस्त और कमाल टिप है आपके लिए। आप भी इसको ज़रूर लंच टाइम में आज ही या डिनर टाइम में ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कितना मज़ा आता है। और अगर हम इसको रखें ना, इसको फ़ौरन ही हम यूज़ कर लें, हम इसको खा लें तो ये इतनी मज़े की क्रंची क्रंची सा फ्लेवर देगा और बहुत टेस्टी बनेगी। और आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा लाजमी। और आटे की टिप कितनी ज़बरदस्त है, तो आपको चाहिए कि आप अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।